नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इतिहास सार संग्रह क्लास 6 की 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि किताब ये महेश बनवाल की है। और इस किताब में आपको पूरा जो है इतिहास का सार संग्रह मिलेगा, वन लाइनर। और इसमें आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास चारों को मिल जाएगा। तो ये किताब अगर पढ़ लेते हो तो आपका जो है कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज का जो हम चैप्टर इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं वो आपका प्राचीन इतिहास का चैप्टर नंबर 6 है, पोस्ट वैदिक पीरियड। तो उत्तर वैदिक काल, राज और वन व्यवस्था की ओर से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका उत्तर वैदिक काल, राज और वन व्यवस्था की ओर। ठीक है, तो एक मिनट। तो देखिए आपका यहाँ से स्टार्ट होता है उत्तर वैदिक काल। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व में जो है आपका उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है वो स्टार्ट होता है। और इसमें आर्यों का विस्तार हुआ था। उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों का आगमन या आर्यों का विस्तार हुआ था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का विस्तार हुआ था। और उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना उत्तर वैदिक काल के बाद हुई। तो उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग वैदिक काल के बाद हुई। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल के बाद जिनकी रचना हुई है तो उसके बाद की जो भी घटना है वो उत्तर वैदिक काल का इतिहास होता है। उत्तर वैदिक काल उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल के बाद जो भी आएगा वो आपका उत्तर वैदिक काल में आएगा। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई। तो आपका उत्तर वैदिक काल में जो है सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई। और आपका वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। तो आपका जो है ऋग्वेद जो है ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन ग्रंथ है। गाने के लिए ऋग वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया तथा इसे पंच संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा है। तो ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है और गाने के लिए ऋग वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया तथा इस पद संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद संहिता के अतिरिक्त और 2 संकलन, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता तैयार किए गए। तो उत्तर वैदिक काल में सामवेद संहिता के अतिरिक्त और 2 संकलन, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता तैयार किए गए। अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित है। तो अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। तो अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया। ठीक है, अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित है। ठीक है, अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया। आगे हमको पढ़ना है वेदांत सूत्र। तो आपका वेदांत सूत्र क्या होता है तो पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन जो है 6 भागों में किया गया जिसे वेदांत कहा गया है। तो आपका जो भी वैदिक साहित्य है उसको जो है 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वेदांत का अर्थ है वेद की सहायक विधियां। तो वेदांत का अर्थ है, वेदांत का क्या अर्थ होता है तो वेद की सहायक विधियां। तो वेद को पढ़ने के लिए जो भी सहायक विद्या है, किताब है, उसको वेदांत कहते हैं। और ये वेद के अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। तो ये जो आपका वेदांत जो है जो भी वेद में लिखा हुआ है उसके जो है उसको सही बताने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा जाता है और इनकी संख्या 6 है। तो ये वेद के अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं और संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा जाता है। ठीक है, इन्हें सूत्र कहा जाता है और इनकी संख्या 6 है। ठीक है, वेदांग अर्थ प्राचीनतम ग्रंथकार। ठीक है, तो वेदांग आपका पहला जो है शिक्षा है, दूसरा आपका कल्प सूत्र है, तीसरा आपका व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और ज्योतिष। तो आपका जो है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष है। शिक्षा जो है शिक्षा का अर्थ होता है ध्वनि शास्त्र, कल्प सूत्र का अर्थ होता है धार्मिक आचार शास्त्र, व्याकरण का व्याकरण, निरुक्त का व्युत्पत्ति शास्त्र। ठीक है, छंद का होता है माप सिद्धांत और आपका ज्योतिष का होता है खगोल विज्ञान। ठीक है, तो ये आपका अर्थ है। शिक्षा का होता है ध्वनि शास्त्र, कल्प सूत्र का धार्मिक आचार शास्त्र, व्याकरण का व्याकरण होता है, निरुक्त का व्युत्पत्ति शास्त्र होता है, और छंद का होता है मापी सिद्धांत और आपका होता है ज्योतिष का खगोल विज्ञान। ठीक है,
और शिक्षक, तो शिक्षा का जो शिक्षा वेदांग है उसका प्राचीनतम ग्रंथ या ग्रंथकार कौन है? तो शिक्षा का प्राचीनतम ग्रंथ रीत है और इसका ग्रंथकार है प्रतिशाख्य सैनक है। ठीक है, सैनक है, रीत प्रतिशाख्य और इसका जो है आपके सौनक है आपके। ठीक है, ग्रंथकार। कल्पसूत्र का प्राचीनतम ग्रंथ श्रौत सूत्र है और श्रौत सूत्र में अश्वलायन श्रौत सूत्र जो है बताया गया है और इसका ग्रंथ का अश्वलायन है। ठीक है, तो कल्पसूत्र का प्राचीनतम ग्रंथ श्रौत सूत्र है और जो इसका जो है ग्रंथकार अश्वलायन है और श्रौत सूत्र में अश्वलायन श्रौत सूत्र बताया गया है। और इसमें आपका जो कल्पसूत्र में श्रौत सूत्र है, गृहा सूत्र है, धर्म सूत्र है और सुलभ सूत्र है। ठीक है, तो आपका जो है कल्प सूत्र में श्रौत सूत्र, गृहा सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र 4 तरह के सूत्र बताए गए हैं। तो आपके श्रौत सूत्र अश्वलायन श्रौत सूत्र, गृहा सूत्र अश्वलायन गृहा सूत्र है, धर्म सूत्र बौधायन धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र बौधायन सुलभ सूत्र है। ठीक है, ये 4 तरह के सूत्र हैं। तो श्रौत सूत्र को जो ग्रंथकार है अश्वलायन है, गृहा सूत्र के अश्वलायन है, धर्म सूत्र के बौधायन है और सुलभ सूत्र के भी बौधायन है। ठीक है, तो ये आपका कल्प सूत्र हुआ। ठीक है, तो कल्प सूत्र श्रौत सूत्र अश्वलायन श्रौत सूत्र अश्वलायन, गृहा सूत्र अश्वलायन गृहा सूत्र अश्वलायन। ठीक है, धर्म सूत्र बौधायन धर्म सूत्र बौधायन, सुलभ सूत्र बौधायन सुलभ सूत्र बौधायन और व्याकरण जो है आपका जो है व्याकरण अष्टाध्यायी पाणिनि। ठीक है, और निरुक्त जो है व्युत्पत्ति शास्त्र है, तो निरुक्त आपका व्युत्पत्ति शास्त्र है और निरुक्त महर्षि यास्क है। ठीक है, तो निरुक्त महर्षि प्राचीनतम ग्रंथ जो है आपके निरुक्त व्युत्पत्ति शास्त्र है, निरुक्त आपका जो है महर्षि यास्क ने जो है इसका लिखा है। ठीक है, छंद का जो है ग्रंथ है छंद सूत्र और इसे पिंगल ऋषि ने लिखा है। ज्योतिष का वेदांग है वेदांग ज्योतिष और इसे लगध मुनि ने लिखा है। ठीक है, तो निरुक्त को लिखा है महर्षि यास्क ने, छंद सूत्र को पिंगल ऋषि ने और वेदांग को लगध मुनि ने। ठीक है, वेदांग को लगध मुनि ने। ठीक है, और सुलभ सूत्र को बौधायन सुलभ सूत्र। ठीक है, आपका देखिए उत्तर वैदिक क्षेत्र आपका कहाँ था? तो ये इधर आपका जो है मुजवंत पर्वत, कम्बोज, ये आपका गांधार हो गया अफगानिस्तान का एरिया। ठीक है, इधर आपका योगावती हो गया, अब अम्बास्ता हो गया, सिंधु नदी इधर हो गया, विपाशा सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब ये आपका इधर से हो गया, गंगा यमुना दोआब, मारू मत्स्य प्रतिष्ठा दिशा, हस्तिनापुर गंगा यमुना दोआब, सरस्वती कुरु आपका हरियाणा, काम्पीला और यह आपका कौशल विधे, सदानीरा, कौसम्बी, प्राच, मगध, पुंडरा, बरवागत। ठीक है, इधर नीचे आपका नर्मदा, विदर्भ, अरब सागर। ठीक है, तो ये आपका उत्तर वैदिक क्षेत्र है। तो आपका इधर आपका मुंबई पर्वत से होते हुए इधर आपका कौशाम्बी मगध तक, नीचे नर्मदा तक और इधर आपका सिंधु नदी तक। ठीक है, तो हस्तिनापुर प्रतिष्ठा दिशा, मारू मत्स्य, सप्त सिंधु प्रदेश, काम्पीला, वारवागात, कौशल, सदानीरा, विदे, कौशाम्बी, पुंडरा। ठीक है, तो ये आपका नर्मदा। नेक्स्ट आपका वैदिक संहिताओं के बाद अनेक ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं और इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित है। तो वैदिक संहिताओं के बाद अनेक ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं और इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित है। सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए हैं। तो सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए हैं। उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र से चित्रित घुसर विद्वान PGW मिले हैं जिसका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता था और लोहे के हथियारों का भी प्रयोग किया जाता था। तो उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र से चित्रित घुसर विद्वान PGW ठीक है पोटर ग्रे मिले हैं जिसका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता था और लोहे के हथियारों का भी प्रयोग किया जाता था। पंजाब से आर्य गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए। तो पंजाब से जो आर्य आए थे वो गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए। दो प्रमुख कबीले भारत और पुरु एक होकर पुरु नाम से विदित हुए। तो दो प्रमुख कबीले जो बने उस समय थे, एक नाम था भरत, एक था पुरु और दोनों को मिलाकर पुरु बन गया। ठीक है, पुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कुरु जो आपके जो भरत और पुरु जो है कुरु बने उनको कुरु कहा गया। ठीक है ना, और पुरु ने ही जो है दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि आपका भी हरियाणा पंजाब के पास में है। ठीक है, कुरु पंचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर
और दोबाब के ऊपरी भाग व मध्य भागों पर फैल गई, तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया था, जो मेरठ जिले में स्थित था। हस्तिनापुर देखिए कहाँ था मैप में, देखिए आपका हस्तिनापुर यहाँ पर है, ठीक है। और यहीं पर आपका जो है कुरुक्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर आपका कुरुक्षेत्र का इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पर कुरु पंचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर और दोबाब के ऊपरी भाग व मध्य भागों पर फैल गई, तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया था, जो मेरठ जिले में स्थित है। उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूर्वी की ओर, ध्रुव की ओर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदय में फैले हैं। तो उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूर्वी की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदय में फैले, ठीक है। तो कौशल आपका उत्तर प्रदेश हो गया, इलाहाबाद वगैरह, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के विधेय आपका जो हो गया आज का विधेय आपका हो गया वगैरह, बिहार में समस्तीपुर हो गया, वैशाली वगैरह हो गया, वैशाली नेपाल वगैरह, ठीक है, ऊपर का इलाका। वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजार और काले व लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। तो वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजारों और काले एवं लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट आपका है उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। तो आपका उत्तर वैदिक में इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था उसको पढ़ेंगे। तो प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था और वे दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरियों और घोड़े पालते थे। तो प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। वे दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरियों और घोड़े पालते थे। गौ शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ है। तो गौ शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ गाय है। धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे और बेटी को दूहित्री, जिसका अर्थ है गाय का दूध दूहने वाली गवेषणा। शब्द का शाब्दिक अर्थ गाय की खोज करना है, परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, क्योंकि गाय के कारण अनेक लड़ाइयां भी लड़ी गई थी, ठीक है। तो गौ शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ गाय है। धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे और बेटी को दूहित्री, जिसका अर्थ गाय का दूध दूहने वाली गवेषणा। शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज करना, परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, क्योंकि गाय के कारण अनेक लड़ाइयां भी लड़ी गई थी। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे के साक्ष्य कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिले। तो लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे के साक्ष्य कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिले हैं। मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में खुदाई से निकले हैं। तो मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में खुदाई से मिले हैं। इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया गया है और उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु का श्याम और कृष्ण अयस्क कहा गया है। तो इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को श्याम और कृष्ण अयस्क कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था और ये लोग खेती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते थे। और इसमें यह भी कहा गया है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैल उपयोग में लाए जाते थे। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों को मुख्य व्यवसाय बन गया था और ये लोग खेती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते थे। और इसमें यह भी कहा गया है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैल उपयोग में लाए जाते थे। लोहे के कृषि औजार कम पाए गए। तो लोहे के कृषि औजार कम पाए गए और वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 तक की संख्या में बैलों को हल में जोते जाने की चर्चा है और जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी। तो लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं और वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 तक की संख्या में बैलों को हल में जोते जाने की चर्चा है और जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन है। कृष्ण का भाई बलराम हलधर कहलाता था, क्योंकि हल उनका अस्त्र था। तो शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन है और कृष्ण का भाई बलराम हलधर कहलाता था, क्योंकि हल उनका अस्त्र कहलाता था। वैदिक काल के लोग उपजाऊ जाते थे, परंतु इस काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल हो गई। वैदिक काल में लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोबाब में हुआ और वैदिक ग्रंथों में इनका नाम व्रीहि मिलता है। तो वैदिक काल में लोग जॉब जाते थे, परंतु इस काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल हो गई और वैदिक काल में लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोबाब में हुआ। वैदिक ग्रंथों में
इसका नाम व्रीहि मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के लोग अनेक प्रकार के तिलहन फसलें पैदा करते थे। तो उत्तर वैदिक काल के लोग अनेक प्रकार के तिलहन फसलें पैदा करते थे। 1500 ईसा पूर्व के तांबे के अत्यधिक औजार के चकीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। और वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खिचड़ी के तांबे की खानों का उपयोग करते थे। तो 1500 ईसा पूर्व के तांबे के अत्यधिक औजार के चकीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खिचड़ी की तांबे की खानों का उपयोग करते थे। तांबे की वस्तुएं चित्रित दूसरा वेदभांड स्थलों में पाई गई है। बुनाई केवल स्त्रियां करती थी, किंतु यह काम बड़े पैमाने पर होता था। तो तांबे की वस्तुएं चित्रित दूसरा वेदभांड स्थलों में पाई गई है और बुनाई केवल स्त्रियां करती थी, किंतु यह काम बड़े पैमाने पर होता था। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का प्रथम बार जिक्र हुआ है तथा शुद्धखोर को उसी दिन कहा गया है। तो शतपथ ब्राह्मण महाजनी प्रथा का प्रथम बार जिक्र हुआ है तथा शुद्धखोर को उसी दिन कहा गया है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के वृद्धभांडों से परिचित हैं: काला व लाल वृद्धभांड, काली पॉलिसीदार वृद्धभांड, चित्रित धूसर वृद्धभांड और लाल वृद्धभांड। तो उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के वृद्धभांडों से परिचित थे: काला व लाल वृद्धभांड, काली पॉलिसीदार वृद्धभांड और चित्रित धूसर वृद्धभांड और लाल वृद्धभांड। चित्रित धूसर वृद्धभांड अनेक सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक है। तो चित्रित धूसर वृद्धभांड अनेक सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक है और चित्रित धूसर वृद्धभांड वाले स्तरों में कांच की निधियां और चूड़ियां मिली हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों या आभूषण निर्माताओं का उल्लेख है। खेती और विविध शिल्पों की सहायता से उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। तो खेती और विविध शिल्पों की सहायता से उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। लोग कच्ची ईंटों तथा लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घरों में रहते थे। तो लोग कच्ची ईंटों तथा लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घरों में रहते थे। चूल्हों और अनाजों ढांच से प्रतीत होता है कि चित्रित धूसर वृद्धभांड काल के लोग उत्तर वैदिक लोग ही थे। ये कृषि जीवी और स्थिरवासी थे। तो चूल्हों और अनाजों ढांच से प्रतीत होता है कि चित्रित धूसर वृद्धभांड काल के लोग उत्तर वैदिक लोग ही थे और ये कृषि जीवी और स्थिरवासी थे। सिक्कों का प्रचलन निष्क्रिय शतमान कृष्णवत कृष्णल के रूप में होता था। तो सिक्कों का प्रचलन निष्क्रिय शतमान कृष्णवत कृष्णल के रूप में होता था। निष्क्रिय की तौल पर 4 सुवर्णों के बराबर 1 सुवर्ण 320 रत्ती के बराबर, जबकि शतमान की तौल 100 रत्ती के बराबर होती थी। तो निष्क्रिय तौल 4 सुवर्णों के बराबर 1 सुवर्ण 320 रत्ती के बराबर, जबकि शतमान की तौल 100 रत्ती के बराबर होती थी। बाट की मूलभूत इकाई रत्तिका, गुंजा तथा विष्टान होती थी। तो बाट की मूलभूत इकाई रत्तिका, गुंजा तथा विष्टान होती थी। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा का उल्लेख मिलता है। तो वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक संगठन, तो सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। तो सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया तथा कुलीनों व ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। राज्यों की आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अधिकाधिक शक्तिशाली होता गया। तो सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया तथा कुलीनों व ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। राज्यों की आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अधिकाधिक शक्तिशाली हो गया। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में आया। तो राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में आया। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली, तो ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली जो है दिशा क्षेत्र शासक यज्ञ। तो पूर्व दिशा का क्षेत्र को जो साम्राज्य कहलाता था, पश्चिम को स्वराज कहते थे, उत्तर को वराज क्षेत्र माना था, दक्षिण आपका दक्षिण दिशा का भोज क्षेत्र माना था और मध्य देश आपका जो है राज्य क्षेत्र माना था। तो पूर्व जो है पूर्व दिशा का क्षेत्र साम्राज्य है और शासक यहाँ का सम्राट होता था। पश्चिम क्षेत्र का पश्चिम दिशा का क्षेत्र स्वराज होता था और यहाँ का शासक आपका स्वराट होता था। उत्तर का विराट होता था और यहाँ का क्षेत्र वैराज था। दक्षिण का शासक भोज था और यहाँ का क्षेत्र भोज था। मध्य देश का जो आपका राजा था उसका नाम मध्य देश के शासक को बोलते थे राजा, ठीक है, और यहाँ का क्षेत्र राज्य होता था, ठीक है। तो पूर्व दिशा के शासक को सम्राट बोलते थे, पश्चिम दिशा के शासक को स्वराट, उत्तर दिशा के शासक को विराट, दक्षिण दिशा के शासक को भोज और मध्य देश के शासक को राजा बोलते थे, ठीक है। पूर्व दिशा के जो आपका जो क्षेत्र था उसे सम्राट बोलते थे, पश्चिम दिशा के जो है क्षेत्र को स्वराज बोलते थे, उत्तर दिशा के क्षेत्र को वैराज, दक्षिण दिशा के क्षेत्र को भोज और मध्य देश के क्षेत्र को राज्य बोलते थे, ठीक है। पूर्व दिशा के शासक जो है वाजपेयी ये कराते थे, पश्चिम दिशा के शासक जो है अश्वमेध यज्ञ, उत्तर दिशा के शासक जो है पुरुष मेध यज्ञ
दक्षिण दिशा के शासक जो है सर्वमेघ यज्ञ और मध्य देश के शासक जो है राजसूय यज्ञ करते थे। तो पूर्व दिशा, ठीक है, तो पूर्व दिशा जो है आपके पूर्व दिशा में क्षेत्र सम्राट शासक सम्राट और यज्ञ वाजपेयी, पश्चिम दिशा में क्षेत्र स्वराज शासक स्वराट और यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, उत्तर दिशा में क्षेत्र वैराज और शासक विराट और यज्ञ पुरुषमेध, और दक्षिण दिशा का जो क्षेत्र भोज शासक भोज और सर्वमेध यज्ञ, मध्य देश का क्षेत्र राज शासक राज और इसका जो है राजसूय यज्ञ, ठीक है, राजा से राजसूय हो गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था। तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था। राजा राजसूय यज्ञ करता था जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है। तो राजा राजसूय यज्ञ करता था जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है। राजसूय का शाब्दिक अर्थ होता है राजकीय संस्कार या राजा के सिंहासन आरोहण, इससे संबंधित यज्ञ था। राजसूय का अर्थ शाब्दिक अर्थ राजकीय संस्कार है या राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ था, ठीक है। इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित होकर पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। तो इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित होकर पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था और यह 1 वर्ष तक चलता था। बाद के दिनों में इसे सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया। राजसूय का सर्वप्रथम उल्लेख अतः ब्राह्मण में मिलता है और राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गाय दान में दी जाती थी, ठीक है। तो राजसूय यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित होकर पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था और यह 1 वर्ष तक चलता था। बाद के दिनों में इसे समान अभिषेक तक सीमित कर दिया गया। राजसूय का सर्वप्रथम उल्लेख भितरई ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गाय दान में दी जाती थी। राजा अश्वमेध यज्ञ करता था कि इस यज्ञ में राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार माना जाता है। तो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था और इस यज्ञ में राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार माना जाता था। अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ घोड़े की बलि है। यह राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। तो अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ घोड़े की बलि है। यह राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। चुने हुए 400 योद्धा मार्ग में उस घोड़े की रक्षा करते थे ताकि यदि कोई राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा से युद्ध किया जा सके। तो चुने हुए 400 योद्धा मार्ग में उस घोड़े की रक्षा करते थे ताकि यदि कोई राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा से युद्ध किया जा सके। वर्ष समाप्त होने के साथ ही उस घोड़े को राजधानी लाया जाता था और उसकी बलि दी जाती थी। यह 3 दिनों तक चलता था। तो वर्ष आपका जो है साल समाप्त होने के साथ ही उस घोड़े को राजधानी लाया जाता था और उसकी बलि दी जाती थी। यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। उत्तर वैदिक लोग वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ भी करते थे जिसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। तो उत्तर वैदिक लोग वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ की भी करते थे जिसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलते थे। वाज का शाब्दिक अर्थ शक्ति का पान है। तो वाज का शाब्दिक अर्थ शक्ति का पान है। यह सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। यह 17 दिनों तक चलता था। तो वाज का शाब्दिक अर्थ शक्ति का पान है। यह सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। यह 17 दिनों तक चलता था। अग्निष्टोम यज्ञ। तो अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि में पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ था और यह यज्ञ 1 दिन चलता था। और इस यज्ञ एक दिन के यज्ञ में सुबह दोपहर व शाम को सोमरस का पान किया जाता था और इस यज्ञ के पूर्व यागिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि में पशु बलि दिया जाने वाले यज्ञ था। यह 1 दिन चलता था और इस एक दिन के यज्ञ में सुबह दोपहर व शाम को सोमरस का पान किया जाता था और इस यज्ञ के पूर्व यागिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इस काल में कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था।
इसके संग्रह और संचय के लिए एक अधिकारी होता था जो संग्रहित कहलाता था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। तो इस काल में कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था। इसके संग्रह और संचय के लिए एक अधिकारी होता था जो संग्रहित करता था, तो संग्रहित कहलाता था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। राजा अपने कर्तव्य के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी और कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता लेता था। तो राजा अपने कर्तव्य के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी और कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता लेता था। उत्तर वैदिक काल में राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। उत्तर वैदिक काल में राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीले के युवाओं के दल भर्ती कर लिए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में आपका सामाजिक संगठन कैसा था? तो उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। तो उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए भी धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ करते थे तथा कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों या त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए भी धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ करते थे तथा कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों या त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे युद्ध में राजा की जीत के लिए देवाराधना करते थे तथा उसके स्थान पर राजा से अभयदान प्राप्त करते थे। यहाँ पर आपका ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन कैसा था? तो यहाँ पर आपका जो था प्रमुख, एक आपका कुलप प्रमुख था, एक आपका ग्रामणी था, एक विश्वपति था, एक आपका जनपति जिसे राजा कहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले था आपका कुलप, उसके बाद ग्रामणी, उसके बाद विश्वपति, उसके बाद जनपति या राजा, जिसे राजा को जो है जन का रक्षक भी कहते थे। तो जो कुलप, जो आपका जो कुलप प्रमुख था वो अपने परिवार का या अपने कुल का प्रमुख होता था। ग्रामणी जो था एक ग्राम का, एक गांव का प्रमुख होता था। विश्वपति जो है एक विश या एक वंश का प्रमुख होता था। और आपका जो है जन जो था, जन का आपका जो है जन इकाई का जो प्रमुख होता था, राजा होता था एक पूरे शहर का, एक पूरे गांव, मतलब एक पूरे बड़े संगठन का राजा होता था, उसको जन कहते थे, जन का। ठीक है, तो कुलप का प्रमुख, कुल या परिवार का प्रमुख कुलप होता था। ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी होता था। वंश का प्रमुख विश्वपति और जन का प्रमुख जनपति या राजा होता था। ठीक है, कुल में आपके जो है कुल या परिवार में एक रक्त समूह के सदस्य होते थे। तो आपका जो है कुल या परिवार में एक रक्त, एक खून से, एक बायोलॉजिकल, जो आपका जो है पेरेंट्स से जो लोग फैमिली में शामिल हैं उसके लोग होते थे। तो एक रक्त समूह के सदस्य इसमें होते थे और उसका जो हेड होता था प्रमुख, उसे कुलप कहते थे। और ग्राम का जो है, ग्राम में क्या है तो अनेक परिवार का समूह। तो इसमें जो है 4-5 आपका जो है गोतिया वगैरह सब मिला के, गोतिया अगल बगल सब जितना भी परिवार है आपके सब मिला के जो होता था अनेक परिवार का समूह, उसे ग्राम कहते थे। और इसको, उसके हेड को ग्रामीणी कहते थे। वंश जो है क्या होता था तो कई ग्रामों का समूह। तो आपके कई गांवों को मिलाकर, जैसे अभी आपका जो है कई गांव मिलाकर एक ग्राम पंचायत होता है या फिर जो प्रखंड होता है, उस प्रकार भी आपका प्राचीन काल में था। ठीक है, तो उसे जो है कई ग्राम के समूह के जो मुखिया को कहते थे विश्वपति। ठीक है, और एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा आप लोग। तो जन का रक्षक जनपति। ठीक है, और जन में क्या होता था, अनेक विषयों का समूह होता था। तो आपके कई ग्राम जो है लगभग 10-50-100 जो गांव मिलकर एक जो है आपका एक कबीला, मतलब एक पूरा एरिया बनाता था। ठीक है, और उसके जो जन को, उसके जो प्रमुख को राजा या जनपति कहते थे। ठीक है, और ये आपका जो था, अब जो कुलप या ग्रामणी है ये आपका लघुत्तम इकाई था। और आपका जो है जनपति या जन जो था आपका बृहत्तम इकाई था। ठीक है, तो कुल परिवार जो था आपका ये लघुत्तम इकाई है और आपका जन जो है बृहत्तम इकाई था। अब हम आगे पढ़ेंगे 16 प्रमुख संस्कार। तो आपके जो 16 प्रमुख संस्कार जो बताए गए हैं उत्तर वैदिक काल में, उसको पढ़ते हैं तो क्या क्या है और उसके बारे में
कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं। तो गर्भाधान, तो गर्भाधान जो है नर नारी का मिलन, गर्भाधान हेतु, तो नर नारी का जो मिलन होता है उसे गर्भाधान के लिए, बच्चा को पेट में डालने के लिए, ठीक है, बच्चा को नथी करने के लिए, ठीक है, पहला जो स्टेज होता है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं, ठीक है। तो नर नारी का मिलन या गर्भाधान हेतु, तो इसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार, सबसे पहला होता है, ठीक है। शुरुआत आपका यहीं से होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है पुंसवन संस्कार, ठीक, तो इसमें आपका गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। तो आपका जो पुंसवन संस्कार जो था वो गर्भ रक्षा के लिए, मतलब कि गर्भ में किसी कोई प्रॉब्लम ना हो, और ज़्यादातर जो उस समय पुत्र प्राप्ति के लिए कामना की जाती थी, ठीक है। हालांकि पुत्री प्राप्ति में भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर आपका जो केस में जो है लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते थे, ठीक है। सीमंतोयन संस्कार, तो सीमंतोनियन संस्कार जो है ये आपका क्या था, तो गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि के लिए, तो गर्भ में जो आपका शिशु पल रहा है, ठीक है, 9 महीने के अंतराल में, तो उसका जो है मानसिक वृद्धि के लिए कोई भी पूजा पाठ वगैरह या खान पान पर ध्यान देने का जो काम होता था, ठीक है, तो उसे सीमंतोयन संस्कार कहते हैं। जात कर्म, तो जात कर्म में क्या हुआ, तो जात कर्म में शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने पर शहद चटाने का कर्म का होता था। तो जात कर्म में आपका जो है बच्चा पैदा हो गया है, और अब जो है पिता जो है वह अपने जो बच्चे को है जो आशीर्वाद देगा, और जो पहला जो उसके पहले उसे मुंह में जो चीज जो मीठा चीज जो है चटाएगा, शहद चटाएगा, ठीक है। तो ये काम होता था आपका जात कर्म में, ठीक है। नामकरण, नाम थे, तो नाम से ही पता लग रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है बच्चे का नाम रखा जाएगा, ठीक है, पंडितों को बुलाकर या जो वहाँ पर जो भी आपके ऋषि मुनि को बुलाकर। निष्क्रमण, तो निष्क्रमण में क्या था, गृह से बाहर लाने का कर्म। तो अब बच्चा जो है, बच्चा को जो है घर से बाहर लाने का एक समय होता है, ठीक है, शिशु के पिता या मामा द्वारा, ठीक है। तो घर से बाहर लाने का काम जो है शिशु के पिता या मामा के द्वारा किया जाता था, जिसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं, ठीक है। अन्नप्राशन, तो अन्नप्राशन में अनादि चटाने का कर्म, मतलब कि यहाँ पर कुछ खाना पीना, थोड़ा बहुत भोजन पदार्थ वगैरह, तो अन्नप्राशन संस्कार अनादि चटाने का कर्म होगा। नेक्स्ट 8वां आपका है चूड़ा कर्म, मुंडन, मतलब कि यहाँ बच्चे का जो है जो भी बाल आया है उसका मुंडन किया जाएगा। तो केश मुंडन का कर्म केवल बालकों तक सीमित, तो यहाँ पर जो है सिर्फ बालकों का ही उस समय होता था, बालिकाओं का नहीं होता था, ठीक है। तो चूड़ा कर्म, मुंडन। कर्णवेद, तो कर्णवेद आपका जो है कान छेदने का कर्म, तो कर्णवेद तो आपका क्या था, कान छेदने का कर्म था। यहाँ पर बालकों का कान छेदने का भी काम होता था बाल उड़वाने के बाद। इसके बाद आपका विद्यारंभ, तो आपका ऊपर ब्रेन हो गया, कान हो गया आपका विद्यारंभ, मुंह से पढ़ने का, ठीक है। तो कान जो है आपका ब्रेन, कान और मुंह, ठीक है, इस प्रकार आप बस याद कर सकते हैं। तो गुरु के समीप ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का कर्म। तो विद्यारंभ मतलब कि यहाँ से आपका पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, LKG 1 2 जो भी है पढ़े, तो गुरु के समीप, तो वहाँ उस समय क्या होता था, तो वहाँ पर जो आपका होता था पाठशाला या जो गुरुकुल होता था, वहाँ पर जाके शिशु को ले जाया जाता था, और गुरु के पास जो पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता था। नेक्स्ट आपका उपनयन संस्कार, तो इसमें क्या होता था, जगह पवित्र जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करना। तो यहाँ पर उपनयन संस्कार में क्या था, तो यहाँ पर आपको एक जनेऊ धारण करना होता था, और आपको यहाँ पर जो है ब्रह्मचर्य पालन करना है। आपको वहाँ पर पढ़ाई के अलावा आपको कोई भी अलग काम नहीं करना है, कोई भी आपको गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं पटाना है, लेकिन कोई लड़की सब नहीं दिखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है लगभग 25 साल तक। वेदारंभ, तो अब यहाँ से आपका वेद का जो है वेद को पढ़ने का आरंभ होता है, तो वेद आरंभ करने का कर्म, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यारंभ था, यहाँ कुछ आपका खेलने का भी काम होता था, लेकिन यहाँ से आपको वेद पढ़ने का स्टार्ट हो जाता है। समावर्तन संस्कार जो क्या था, तो शिक्षा पूर्ण होने पर मेघचर दंड आदि को जल में फेंककर घर की ओर लौटना। तो शिक्षा पूर्ण होने पर मेघचर दंड आदि को जल में फेंककर घर की ओर लौटना होता था, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट हो गया है, अब आप अपने घर की ओर जा सकते हैं। उसको आपका जो है घर पहुँच गया, तो आपका क्या होगा, विवाह होगा। तो 25 वर्ष पूर्ण होने पर, तो जैसे ही आपका 25 वर्ष पूर्ण होगा, वहाँ पर आपका विवाह जो है कर दिया जाएगा, और आप फिर ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। गृहस्थ आश्रम में आप फिर अपने जो है पत्नी के साथ जो है अपना समय बिता सकते हैं। वानप्रस्थ आश्रम, जो कि आपका है 50 वर्ष पूर्ण होने पर वन की ओर प्रार्थना करना। तो आपका जैसे ही 50 साल होगा, आपका बच्चे हो जाएंगे, बड़े भी हो जाएंगे, तो 50 वर्ष पूर्ण होने पर वन की ओर जो आपको जाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अंत्येष्टि, तो आपका मरण हो गया यहाँ पर,
तो मृत्यु के बाद दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, ठीक है, ये आपका अंतिम संस्कार हो गया। तो ये आपका 16 तरह का संस्कार है, ठीक है। तो हमने सबसे पहला पढ़ा गर्भाधान, तो जिसमें आपका गर्भाधान होगा, ठीक है, मेल और पुरुष का मिलन के साथ। पुंसवन में आपका क्या होगा, तो पुंसवन में पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भ रक्षा, ठीक है। सीमांत में गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि, तो आपका जो है पहले आपका गर्भ रक्षा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है मानसिक वृद्धि के लिए जात कर्म, तो जात कर्म में बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, और पिता के द्वारा खाना खिला, पिता के द्वारा शहद चटाया जाएगा। नामकरण, तो यहाँ पर आपका जो है शिशु का नामकरण किया जाएगा। निष्क्रमण, तो निष्क्रमण आपका गृह से बाहर ले जाने का काम। अन्नप्राशन, अनादि चटाने का काम। चूड़ाक्रम, केश मुंडन। कर्णवेद, कान छेदाने का। विदारम, तो विदारम आपका हो गया विद्या आरंभ करने का। उपनयन, जनेऊ धारण करने का। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने का। वेदारम, वेद पढ़ने का। समावर्तन, तो समावर्तन शिक्षा पूर्ण होने पर। विवाह आपका 25 वर्ष पूर्ण होने पर, ठीक है, विवाह करने का। वानप्रस्थ 50 वर्ष पूर्ण होने पर और जंगल की ओर जाने का। और 16वां आपका अंत्येष्टि, जो है कि 75 साल के ऊपर कभी भी आपकी मृत्यु होने का हो सकता है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे। तो क्षत्रियों का स्थान दूसरा था, वे युद्ध करते थे, शासन करते थे और किसानों से उगाए गए कार्यों पर जीते थे, ठीक है। तो आपका जो क्षत्रिय क्या करते थे, तो क्षत्रियों का स्थान दूसरा था, वे युद्ध करते थे, शासन करते थे और किसानों से उगाए गए कार्यों पर जीते थे, ठीक है। राजाओं के परिजन होते हुए भी वैश्य जनसामान्य की कोटि में रखे गए और उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया, जिसे कृषि पशुपालन आदि। तो राजाओं के परिजन होते हुए भी वैश्य जनसामान्य की कोटि में रखे गए और उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया, जैसे कृषि पशुपालन आदि। ऊपर के 3 वर्णों की समान विशेषता यह थी कि वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, अर्थात वे वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण जब पवित्र का अनुष्ठान कर सकते थे। ऊपर के 3 वर्णों की समान विशेषता यह थी कि वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, अर्थात वे वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण एवं पवित्र का अनुष्ठान करा सकते थे। चौथा वर्ण उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, तो चौथा वर्ण उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, वह ज्ञात्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था और यहीं से उपनयन का अभाव शूद्रों का दास्ता का द्योतक बन गया। तो चौथा वर्ण उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, वह ज्ञात्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था और यहीं से उपनयन का अभाव शूद्रों की दास्ता का द्योतक बन गया। शूद्र को अन्य वर्णों का सेवक बताया गया है, तो शूद्र को अन्य वर्णों का सेवक बताया गया है, वह दूसरे की इच्छा अनुसार काम करने वाला है। शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था, जिन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार प्राप्त था। तो शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था, जिन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन परिवार अत्यधिक विशाल हो गए थे, जिन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता था और जिसमें 3 या 4 पीढ़ियां के लोग एक साथ परिवार में रहते थे। तो उत्तर वैदिक कालीन परिवार अत्यधिक विशाल हो गए थे, जिन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता था, जिसमें 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ परिवार में रहते थे, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंतरजी घेड़ा और क्षेत्र में मिले चूल्हों की कतारों से पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज के लिए या फिर विशाल परिवारों के लिए भोजन पकाया जाता होगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंतरजी घेड़ा और क्षेत्र में मिले चूल्हों की कतारों से पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज के लिए या फिर विशाल परिवारों के लिए भोजन पकाया जाता होगा। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का बोधन पाया जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाया जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। अब आपका विवाह के प्रकार। तो गृहसूत्र के अनुसार जो है विवाह के प्रकार जो थे, तो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो ब्रह्म विवाह में क्या था, दहेज सहित उस श्रेणी के पुरुष के साथ। तो ब्रह्म विवाह में तो आपको दहेज भी देना पड़ेगा और एक जाति के लोग के साथ विवाह करना पड़ेगा। दैव विवाह में क्या था, तो यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ। तो दैव विवाह आपको किसके साथ करना है, तो यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ। आर्ष विवाह तो कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। तो यहाँ पर जो है लड़की के पिता को लड़के वाले को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। हर्ष विवाह में। प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना प्रजापत्य विवाह होता था। तो बिना दहेज और बिना कन्या की
कीमत की मांग किए बिना जो है प्रायपत्र विवाह होता था। और गंधर्व विवाह जो है माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप से होता था। तो गंधर्व विवाह जो है माता पिता की लव मैरिज को बोल सकते हैं, माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप से विवाह। असुर विवाह क्या होता था? तो क्रय द्वारा कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर वर से उसका विवाह कर देता था। तो क्रय द्वारा कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर वर से उसका विवाह कर देता था। मतलब यहाँ पर पैसा लेकर उसको खरीद कर जो है जो लड़की का पिता है उसको बेचकर जो है लड़के से विवाह कर दिया जाता था। असुर विवाह इसको बोलते थे। राक्षस विवाह, तो कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह, तो यहाँ पर किडनैप करके जो है लड़की से विवाह किया जाता था, इसे राक्षस विवाह कहते हैं। पैसाच विवाह, तो कन्या को भगा का विवाह, जब वह अपनी चेतना में न हो तब उनका हरण सोते हुए नशे में या मानसिक विक्षिप्तता में जो है लड़की का विवाह करता था, उसे पैसाच विवाह कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैसाच विवाह। स्मृतियों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। तो स्मृतियों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह में ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। असुर विवाह केवल वैश्य व शूद्र में, जबकि गंधर्व विवाह क्षत्रियों में होता था। तो असुर विवाह केवल वैश्य व शूद्र में, जबकि गंधर्व विवाह क्षत्रिय में होता था। आचार्य ब्राह्मण के अनुसार पुत्र की ही समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। तो आचार्य ब्राह्मण के अनुसार पुत्र ही समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिनमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय है तथा शेष 4 निंदनीय माने जाते हैं। तो मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिनमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 निंदनीय माने जाते हैं। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह क्या था? तो अनुलोम उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने से निचले वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता है, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। तो उच्च वर्ग का व्यक्ति हायर कास्ट का जो लड़का है वो लोअर कास्ट की लड़की से विवाह करता है, तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह क्या है? तो उच्च वर्ग की कन्या हायर क्लास की लड़की जो है लोअर क्लास की लड़की से विवाह करती है, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। नियोग प्रथा क्या था? तो प्राचीन समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था, जिसमें किसी निसंतान स्त्री अथवा विधवा को संतान प्राप्त करने की पवित्र उद्देश्य से अपने पति की सहमति से विधवा होने पर परिवार के अन्य सदस्य की सहमति से पति के भाई अथवा किसी अन्य योग्य व्यक्ति से संबंध स्थापित करने की अनुमति थी। तो प्राचीन समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था, जिसमें किसी निसंतान स्त्री अथवा विधवा को संतान प्राप्त करने के पवित्र उद्देश्य से अपने पति की सहमति से विधवा होने पर परिवार के अन्य सदस्य की सहमति से पति के भाई के अथवा किसी अन्य योग्य व्यक्ति से संबंध स्थापित करने की अनुमति थी। दास प्रथा क्या था? तो उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय में जानकारी मिलती है, और तैत्तिरीय संहिता से पता चलता है कि दासियों को उपहार स्वरूप में दिए जाने की प्रथा थी। और मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं, और अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख है। मौर्यकालीन शासकों अशोक के अभिलेखों में से दासों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। दास से मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। चोल साम्राज्य में देवदासी प्रथा व दास प्रथा के प्रमाण मिले हैं। तो चोल साम्राज्य में देवदासी प्रथा व दास प्रथा के प्रमाण मिले। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली को देवदासी कहा जाता था, जिन्हें नियमित वेतन दिया जाता था। सती प्रथा क्या था? तो अथर्ववेद से सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी, और रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु उत्तराखंड में वैजयंती की माता की सती होने का उल्लेख है। तो अथर्ववेद से सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी, और रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु उत्तराखंड में वैजयंती की माता के सती होने का उल्लेख है। महाभारत में इस प्रथा का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। पांडु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी माद्री सती हो गई थी, जबकि अभिमन्यु घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। तो महाभारत में इस प्रथा का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। पांडु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी माद्री सती हो गई थी, जबकि अभिमन्यु घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। कौटिल्य के साथ मौर्य काल में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु यूनानी लेखकों ने
उत्तर पश्चिमी सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र मौर्य काल में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिमी में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोपराज सैनिक हुनों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया तथा उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। तो सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोपराज सैनिक हुनों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया तथा उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की थी। अंततः सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। आश्रम व्यवस्था, तो उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। आश्रम का अर्थ होता है श्रम करने के बाद विश्राम करना। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, जबकि जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि यास्क के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है। सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। तो सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। वैदिकोत्तर काल के ग्रंथ में हमें 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम ज्ञान प्राप्ति के लिए, गृहस्थ आश्रम सांसारिक जीवन के लिए, वानप्रस्थ आश्रम ईश्वर ध्यान के लिए और संन्यास आश्रम मोक्ष हेतु तपस्या के लिए। और ब्रह्मचर्य आपका था जो पुरुषार्थ जिसका धर्म था, गृहस्थ का अर्थ व काम था, वानप्रस्थ का मोक्ष और संन्यास का मोक्ष। तो ब्रह्मचर्य की आयु जो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक, और इसका कार्य ज्ञान प्राप्ति और इसका पुरुषार्थ धर्म था। गृहस्थ आश्रम का जो आयु था उम्र 25 वर्ष से लेकर 50 साल तक, और इसका कार्य था सांसारिक जीवन और पुरुषार्थ था अर्थ व काम। वानप्रस्थ जो है आपका आश्रम, इसकी आयु 50 से 75 साल और इसका काम था ईश्वर ध्यान और इसका पुरुषार्थ था मोक्ष। संन्यास आश्रम, इसकी आयु था 75 से 100 साल, इसका कार्य था मोक्ष हेतु तपस्या और पुरुषार्थ मोक्ष। ठीक है। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। तो गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है और इसी आश्रम में पंच महायज्ञ, त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम व त्रिऋण से निर्मित होना आवश्यक था। तो गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है और इसी आश्रम में पंच महायज्ञ, त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम व त्रिऋण से निर्मित होना आवश्यक था। त्रिऋण मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उत्तीर्ण होना आवश्यक था। तो त्रिऋण मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उत्तीर्ण होना आवश्यक था। ऋषि ऋण, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। पुत्र ऋण, पुत्र की उत्पत्ति हेतु। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। तो ऋषि ऋण, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। पुत्र ऋण, पुत्र की उत्पत्ति होते और देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। पंच महायज्ञ, तो गृहस्थ आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। तो पंच महायज्ञ, गृहस्थ आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। तो ब्रह्मयज्ञ या ऋषि यज्ञ, तो पठन पाठन या प्राचीन ऋषि की प्रति कृतज्ञता। तो ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, तो पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता होती थी। देव यज्ञ, तो हवन द्वारा देवताओं के पूजा अर्चना। पितृयज्ञ, तो पितरों का तर्पण, श्राद्ध, जल और भोजन। नयज्ञ या मनुष्य यज्ञ, तिथि सत्कार द्वारा। भूत यज्ञ या बलि, तो समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटियों, पक्षियों, श्वानों आदि को भोजन देना। तो यह आपका था ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नयज्ञ या मनुष्य यज्ञ या भूत यज्ञ या बलि। देवता अनुष्ठान एवं दर्शन, तो यज्ञ इस संस्कृति का मूल था तथा यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान या मंत्री विद्या प्रचलित हुई। देवताओं में 2 सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। उत्तर वैदिक देव मंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला है। उत्तर वैदिक देव मंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला है। पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में माता पाई। विष्णु को वे लोग अपना पालक और रक्षक मानने लगे। पूषण को पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, जो शूद्र के देवता बन गए। आराधना की रीति में बड़ा अंतर आया। स्तुति पाठ पहले की तरह चलते रहे, परंतु अब यह देवताओं को प्रश्न करने की जो है प्रमुख रीति नहीं रही। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, जिससे विशेषकर पशुधन का ह्रास होता गया।
और अतिथि गोहंता कहलाते थे, क्योंकि अतिथि का स्थान आर्यों के प्रिय पशु गाय से अधिक था। तो यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, इससे विशेषकर पशुधन का ह्रास हो गया। और अतिथि गोहंता कहलाता था, क्योंकि अतिथि का स्थान आर्यों के प्रिय पशु गाय से अधिक हो गया था। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था। यज्ञ करने वाला यजमान ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझते थे। तो यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था, ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझते थे। 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था और इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई और यथार्थ को महत्व दिया गया। तो 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था और इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई और यथार्थ को महत्व दिया गया। उपनिषदों में कहा गया कि मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्मा के साथ आत्मा का संबंध अच्छे से जानना चाहिए। आत्मा और परमात्मा ब्रह्मा के मध्य संबंध की भावना से प्रजा में राजा के प्रति भक्ति जगी। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का चैप्टर। आज का चैप्टर कहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।